ज़ीरो से हीरो बना देने वाला ये वजीफ़ा अल्लाहु समद का। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देने पर मजबूर हो जाएंगे और रिज़्क इतना बेशुमार आएगा कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह वालों, ये मौका बार बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हों अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और मुजर्रब अमल के साथ लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का वजीफ़ा सूरतुल इखलास के हवाले से है। अल्लाह वालों, सूरतुल इखलास के बड़े फ़ज़ाइल हैं। मैं यहाँ पर सूरह इखलास के फ़ज़ाइल बयान करने लगूँ तो हो सकता है कि पूरा दिन ही निकल जाए। एक चंद आपके साथ शेयर करूँगी सूरह इखलास के इस अमल से। एक बहन को इतना फ़ायदा हुआ, वो आज भी आपके साथ वो सब कुछ भी शेयर करूँगी। अल्लाह वालों, कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत ऐसी आ जाए जो टलने का नाम नहीं ले रही, कोई ऐसी हाजत जो कि पूरी नहीं हो रही, कुछ भी आपका मामलात ऐसा हो जाए जो आपके बस से बाहर हो, तो जो तरीका मैं आपको आज बताने जा रही हूँ वो कुरान ने बताया है और सरकार दो आलम सरवर कायनात हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा ऐसा है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान किसी ऐसी जगह पर होता है जहाँ ना वज़ू कर सकता है ना नमाज पढ़ सकता है, यानी दो काम अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे लगाए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सब्र करने वाला काम यानी अपनी ज़बान को बंद रखने वाला काम हर जगह पर हो जाएगा, लेकिन वज़ू ज़रूरी नहीं है। इसके लिए वज़ू के साथ हैं तो तब भी आप अल्लाह को पुकारना है, बग़ैर वज़ू के हैं तो तब भी आपने अल्लाह को ही पुकारना है, लेकिन बग़ैर वज़ू के हम नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये अमल आज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर हालात ऐसे हों जिन हालात के अंदर आप वज़ू नहीं कर सकते और सजदा भी नहीं कर सकते, यानी कि नमाज नहीं पढ़ सकते, फिर सबसे अफजल काम क्या है? परेशानी को पी जाओ और अस्सलात हाजत का इंतज़ाम करो। और अगर आप रोड के ऊपर हैं, अल्लाह ना करे कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, कोई ऐसी मुसीबत दरपेश होती है कि इंसान बेयारो मददगार खड़ा होता है, या दुकान में है, दफ्तर में है, किसी ऐसी जगह है कि आप भाग कर मस्जिद में नहीं जा सकते या फौरी तौर पर नमाज अदा नहीं कर सकते, तो अल्लाह वालों, शरीयत मुतहर्रका के अंदर हर मसले का हल है। मिसाल के तौर पर बीवी है, बहू है या फिर बेटी है, उसका ऑपरेशन है, वो गायनी वार्ड के अंदर है और आप बाहर खड़े हैं, परेशानी है कि जच्चा बच्चा खैरियत के साथ हों। अल्लाह वालों, ऐसी सूरत हाल किसी के साथ भी पेश आ सकती है। ऐसे ही कोई थाना कचहरी का मामला हो या फिर घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा मार कुटाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, कोई इमरजेंसी आ गई है, या फिर आपने करना क्या है। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताती हूँ वो कुरान और अहादीस से लेकर आपके साथ शेयर की जाती हैं ताकि आपके मसाइल का कुछ हल निकल सके। तो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखें। हो सकता है आपके किसी एक मसले का हल इस वीडियो में मौजूद हो। अगर आपके किसी एक भी मसले का हल इस वीडियो के ज़रिए पूरा हो जाता है या कि कोई मुश्किल हल हो जाती है, आपके लिए कोई आसानी पैदा हो जाती है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह वाला रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, अब आते हैं अमल की तरफ कि आपने करना क्या है। आपने 11 मरतबा सूरतुल इखलास को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद,
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 11 बार पढ़ना है, यानी कि 11 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और 11 मरतबा ही सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। उसके बाद आपने पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर सांस तोड़ के आपने दुरूद पाक पढ़ना है, यानी कि आपने एक ही सांस में 11 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है। 11 बार पूरा होने पर आपने सांस तोड़नी है और दुरूद पाक पढ़ना है। इन दोनों का सवाब जो है वो आपने हदियतन तुहफतन हजूर अस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करना है और उनके वसीले जलीला से तमाम सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम अंबिया इकराम, तमाम सालिहीन औलिया अल्लाह और फिर तमाम मोमिनीन, तमाम मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन, तमाम मुस्लिमात को हदिया करना है। अल्लाह वालो, ये ऐसा मुजर्रब अमल है कि आपकी सोच है। 11 मरतबा सूरह इखलास और 11 मरतबा पहला कलमा पढ़कर तमाम सहाबा सालिहीन, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, यानी कि तमाम ईमान वालों को हदिया करेंगे। वो सारे ईमान वाले जब तेरे लिए हाथ उठाकर दुआए रहमत करेंगे, जब इतना बड़ा मोगाहे रहमत आपकी तरफ मतवज्जो होगा तो हालात पल भर में बदल जाएंगे। अल्लाह वालों, ये 3 मिनट का अमल है। ज़िंदगी में कभी परेशानी हो, सब्र करो, और अगर सब्र नहीं कर सकते तो उसी वक्त इस अमल को करें। अल्लाह की मदद ऐसे आएगी जैसे परेशानी आई थी। और कुछ देर के बाद दोबारा पढ़ें, फिर कुछ देर के बाद दोबारा पढ़ें। इस अमल को बार बार दोहराते रहें। अल्लाह की ऐसी मदद आएगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक औरत जिनके पेट में ट्यूमर था, पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, 3 दिन बाद उनका ऑपरेशन था। मैंने उनको ये कलमा पढ़ने के लिए दिया और कहा कि ऐसे यकीन कामिल के साथ पढ़ना है जितना यकीन तुम्हें इस बात पर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद है। इतना पुख्ता यकीन आपने इस अमल का करना है जैसे आपको पता है कि मैं सांस ले रही हूँ तो ज़िंदा हूँ, अगर सांस रुक जाए तो मुझे मौत आ जाएगी। इतना पुख्ता यकीन आपका होना चाहिए। फिर मैं देखती हूँ कि ऑपरेशन कैसे होता है। उस औरत ने ऐसे ही किया, अमल जैसे मैंने बताया था। 3 बार वो औरत ऑपरेशन के लिए जा चुकी हैं, लेकिन ऑपरेशन नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 हफ्ते उसने ये अमल पढ़ा। उसको बताया था कि ये कलमा पढ़ते जाओ और अपने पेट पर हाथ फेरती जाओ और फूंक मारती जाओ। बस अल्लाह पाक हर तकलीफ़ से, हर मुश्किल से बचाएगा। जितनी भी ज़िंदगी होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामती वाली, रहमत वाली, बरकत वाली देगा। अगर शिफा है तो अल्लाह शिफा दे देगा। अगर अल्लाह वालों आप भी अगर इतने यकीन के साथ ये कलमा पढ़ेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह आपको इस मुश्किल से निजात अता फरमाएंगे। अल्लाह वालों, अल्लाह की रहमत पे यकीन रखा करो, वो करने वाली ज़ात बेनियाज है। आपको अमल समझ आ गया होगा कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और 11 मरतबा आपने पहला कलमा पढ़ना है। अव्वलो आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है और अपनी हाजत, अपनी जो भी मुश्किल है, जो भी आपका मसला उस टाइम है, परेशानी है, उसको आपने अपने जहन में रखना है। जब आपने ये अमल शुरू करना है तो अपनी हाजत को अपने जहन में रखना है और अमल को शुरू कर देना है। अमल एक बार करें, नहीं आपको तसल्ली हुई, थोड़ी देर बाद फिर करें, कुछ देर बाद फिर करें, कुछ देर बाद फिर करें। आप जैसे जैसे करती जाएंगे वैसे वैसे अल्लाह की रहमत, अल्लाह की तरफ से मदद, गैब से फरिश्ते आके आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए ऐसी आसानियाँ पैदा होंगी, ऐसे रास्ते पैदा होंगे। इतना छोटा और इतना ताकतवर अमल आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अल्लाह वालों, इस अमल को अपनी आदत बना लें। जब भी कोई परेशानी हो फौरी तौर पर इस अमल को करें।
इसकी वज़ू की भी कोई कैद नहीं है और किसी किस्म की कोई नमाज की, कोई हाजत की, किसी बात की भी, सजदे की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में 3 काम लाजमी शामिल कर लें। अगर आप ये 3 काम करने वाले बन जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से कोई परेशानी आपको छू कर भी नहीं गुजरेगी। ये मेरा यकीन है इस बात पर। सबसे पहला काम, 5 वक़्त नमाज पाबंदी के साथ अदा करें। अल्लाह वालो, दूसरा काम, हर वक्त बावजू रहने की कोशिश करें और रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा बहुत कुरान मजीद, फुरकान हमीद खोला करें, चाहे आप एक लाइन ही क्यों ना पढ़ें। और तीसरी बात, आप बद नज़र ना हो, यानी कि आपकी नज़र पाक हो, आपकी तन्हाइयाँ पाक हों। आप तन्हाई में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डर से कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसी चीज़ ना देखें, कोई ऐसी हरकत ना करें कि जो आपको इस चीज़ का डर हो कि मुझे मेरा रब तो देख रहा है। तो जब आपके दिल में ये बात आ जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी तमाम परेशानियां वैसे ही ख़त्म